हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, बेहद खास, एकदम नया, जिसको आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपको फायदा चाहिए, खाते में पैसा चाहिए तो ये खबर देख लीजिएगा क्योंकि सरकार ने नई घोषणा कर दी है। अच्छा, इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर है। वहीं पर दोस्तों यूपी पेंशन हुआ या राशन कार्ड हुआ या फिर बर्ड फ्लू को लेकर बड़ी खबर हुई, हर एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 500 नई पंचायत के साथ 75 नए ब्लॉक प्रमुख का होगा चयन। उत्तर प्रदेश में इस साल के अंत तक पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश में इस बार 500 नई ग्राम पंचायतों का गठन होगा और 75 नए ब्लॉक बनाए जाएंगे। तो भारत से उलझने का अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पानी के लिए मचा है हाहाकार, फसल की बुआई पर आफत आ गई है। जी हां, इसके तहत भारत ने सिंधु जल समझौते को भी स्थगित किया था, जिसके बाद से अब पाकिस्तान में पानी को लेकर बड़ा संकट मंडरा रहा है। दोस्तों, गोरखपुर में बर्ड फ्लू से हुआ नुकसान को मिलेगा मुआवजा। संक्रमण के खतरे को देखकर अभी बंद रहेंगी चिकन की बिक्री। आपको बताते चले कि व्यापारियों को हो रही है भारी नुकसान। गोरखपुर में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर चिड़ियाघर से शुरू हुआ यह संक्रमण अब चिकन शॉप तक पहुंच गया है। मुर्गे के मीट की दुकानों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और दुकानों को बंद करा दिया। 21 दिनों तक मुर्गे के मीट की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आम जन में भी बर्ड फ्लू फैलने लगा है। लखनऊ मेट्रो फेज 2 में 20 लाख जनता को फायदा होगा। हर दिन 2 लाख लोग यात्रा करेंगे। अक्टूबर में पहली ईंट रखी जाएगी। 2030 तक पूरा होगा काम। श्रेयस अय्यर ने 5 साल में तीसरी बार फाइनल में पहुंचाया अपनी टीम को। रजत ने घर से बाहर सभी मैच जिताए हैं। आईपीएल टाइटल रेस में पहुंच गए हैं। कप्तानों की स्ट्रेटेजी देखिए। जी हां दोस्तों, रजत पाटीदार आरसीबी के कप्तान और श्रेयस अय्यर पीबीकेएस के कप्तान, दो लोगों के बीच अब होने वाला है फाइनल मुकाबला। जी हां, 3 जून को आईपीएल 18 का फाइनल सीजन खेला जाएगा। 22,000 पेंशनरों का पेंशन अटक गया है, मचेगा हड़कंप। मेरठ जिले में 22,000 पेंशनरों की पेंशन 1 जून या 31 मई को जारी नहीं हो पाई। पेंशनरों ने शासन के आदेश का उल्लंघन बताया। अब सोमवार को भी भेजा गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि पेंशन आखिर अटकी क्यों। क्योंकि वरिष्ठ कर्मचारी नेता और पेंशनर सतीश चंद्र त्यागी ने बताया कि शासन का आदेश है कि हर महीने की पहली तारीख को सभी पेंशनर का पैसा उनके खातों में पहुंच जाए। राजकीय अवकाश होने के कारण 30 और 31 तारीख को लेकर पेंशन खाते में नहीं पहुंच पाई। वही दोस्तों, अंबेडकर नगर से बड़ी खबर। वृद्धावस्था पेंशन में भ्रष्टाचार हुआ है। 4,939 मृतकों ने लिया था पैसा, खाते में पहुंचा था। अब परिवार वालों से वसूली होगी। जिले में वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था में भ्रष्टाचार लगातार उजागर हो रहा है। जीवित बुद्ध जहां पर पेंशन पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, वहीं पर मृत लोगों को 5,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें पेंशन मिल रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब घर घर सत्यापन हुआ। 90% से अधिक मृतकों की पेंशन रोक दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन में 2,125 लोग मिले अपात्र। बात है कानपुर की, रोकी गई है पेंशन। जी हां, जब से हर घर सत्यापन हुआ तब से बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। घर घर वसूली भी हो रही है। आपको बताते चले कि हजारों निराश्रित बुजुर्गों की जरूरत का सहारा है वृद्धावस्था पेंशन। छोटी छोटी रकम मिलती है लेकिन उनके लिए बहुत होती है। इस साल 16,256 लोग जुड़े थे, लेकिन अब नए लोग जुड़े हैं। पुराने लोग बाहर हो रहे हैं क्योंकि वो लोग मृत थे या फिर अपात्र थे। अब पेंशन उनको नहीं मिलेगी। राशन पाने वाले लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेगी सरकार। प्रदेश के 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। यूपी में 15 करोड़ 23 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलता है, जिसमें 64% शहरी हैं तो 79% ग्रामीण हैं। सभी लोगों को इसमें कवर किया गया है। अब सरकार जांच करने के लिए पूछताछ भी करेगी। 5 सवाल पूछे जाएंगे। लाभार्थी कौन होंगे, सॉफ्टवेयर का AI मॉड्यूल खुद तय करेगा। कॉल भी कोई इंसान नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। बताया जा रहा है कि आपसे पूछताछ होगी कि आपको राशन सही मिलता है, राशन में घोटाला तो नहीं हो रहा, आपके राशन कार्ड में सभी की KYC हुई है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सही जवाब दीजिएगा। अयोध्या में राम मंदिर का शिखर सोने से जगमगा गया है। दूर से ही बिखेर रहा है चमक। 5 जून को होगी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में रामलला के मंदिर का शिखर स्वर्ण जड़ित कलश लगाया गया है। यह दूर से चमक बिखेर रहा है। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रविवार को मंदिर के स्वर्ण जड़ित भव्य और चमकदार शिखर की तस्वीरें जारी की है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो गई है। संडे को सचिवालय खोलकर आदेश जारी किया गया। उपचुनाव का प्रस्ताव भेजा, कल 2 साल की सजा हुई है। यूपी विधानसभा सचिवालय में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी गई है। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया है और शनिवार को मऊ की MP MLA कोर्ट ने अब्बास को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। तो अब सड़कों पर नहीं चल पाएंगे अनफिट वाहन। योगी सरकार ने बदल दिया आरटीओ का नियम। जी हां दोस्तों, यूपी में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि गाड़ियों की तकनीकी जांच भी होगी, वो भी सड़क पर। MVI अधिकारी सीधे फील्ड में उतरेंगे और अनफिट गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे।
सीएम योगी ने किया ऐलान, यूपी के इन 7 शहरों में बनेंगे लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर महिला हॉस्टल। जी हां, इन जिलों में बनेंगे महिला हॉस्टल। झांसी, कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में महिला हॉस्टल बनेगा। सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड, कॉमन रूम समेत कई चीजें होंगी। तो किसान निधि पर बड़ा अपडेट, किसान पिता के साथ क्या उसका बेटा भी ले सकता है किसान निधि का 2000? आइए फटाफट जानते हैं, क्योंकि सरकार ने नया नियम जारी किया है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपए देती है और 20वीं किस्त का 2000 रुपए इसी जून के पहले सप्ताह में आएगा। देश के किसानों की आय में सुधार करने के लिए खेती किसानी से जुड़ी उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार 6000 रुपए देती है। अब हर किस्त के अंतर्गत सरकार गरीब किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए डालती है। लेकिन क्या पिता और बेटा दोनों को किसान निधि मिलेगा? तो आपको इस बारे में बता दें कि ऐसा नहीं है, सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की है। अब आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिलेगा। यानी अगर आपके परिवार में कई सारे लोग हैं, चाहे 4 बेटे हो या 3 बेटे, सभी को किसान निधि नहीं बल्कि एक लोग को किसान निधि मिलेगा। पिता के साथ बेटे को किसान निधि नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 10 जून तक मोस्टली किसान निधि आ जाएगा। हालांकि अभी इसकी डेट आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। एक महीने में केदारनाथ यात्रा से 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। हेली सेवा और घोड़ा खच्चर संचालन से अच्छी आमदनी हुई है। घोड़ा खच्चर संचालन से 40 करोड़ और होटल कारोबार से 100 करोड़ और हेली सेवा से 35 करोड़ का उत्तराखंड को आमदनी हुई है। यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उन्नाव में आंधी से रोड जाम हो गया। नोएडा, गाजियाबाद में तेज बारिश हो रही है। गोरखपुर में भी पेड़ गिरे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आगे का मौसम। 44 जिलों में मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जालौन का उरई सबसे गर्म रहा, यहाँ पर तापमान 43 पार रहा। गाजियाबाद में हल्की फुल्की बारिश हुई है। उन्नाव में तेज हवाएं चली। गोरखपुर में भी तेज हवाएं चली हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी के 44 जिलों में जहाँ पर बारिश का अलर्ट आज रहेगा, जैसे शामली, मुजफ्फरनगर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, हरदोई, देवरिया, गोरखपुर, तमाम ऐसे जिले हैं। वैसे आप किस जिले से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि सदगुरु की आवाज, चेहरा, पहनावा एकदम खास है। उनकी इजाजत के बिना कोई इनका इस्तेमाल अब नहीं कर सकता। कई वेबसाइट को बंद करने का आदेश भी दे दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी उनकी आवाज, चेहरा, पहनावा, बोलने का अंदाज कॉपी नहीं कर सकता। उनकी पहचान को बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एआई के जरिए बनाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। हाउसफुल 5 के प्रमोशन इवेंट में बेकाबू हो गई भीड़। अक्षय कुमार ने हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा, औरतें और बच्चे हैं, धक्का मुक्की मत करो। इसका एक विजुअल भी आप देख सकते हैं। वहीं लखनऊ में दवा व्यापारी के घर में चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। छत से वेंटिलेशन जाली काटकर मकान में घुसे चोर बाइक से आते दिखे थे। तो लखनऊ से 12 पॉइंट में समझ लीजिए बकरीद की एडवाइजरी जारी हुई है। खुले में कुर्बानी न करने की अपील की गई है। मौलाना बोले, नमाज में सेना के लिए दुआ करिएगा। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए एडवाइजरी जारी की है। उसके लिए 12 पॉइंट बनाए गए हैं। 7 जून को ईद उल अजहा मनाया जाएगा, यानी कि बकरीद मनाई जाएगी। 7, 8 और 9 जून को कुर्बानी होगी। इस साल 7, 8 और 9 जून को कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी करते वक्त कानूनी प्रावधानों का ध्यान देना होगा। बकरीद के लिए मुख्य गाइडलाइन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान देना होगा। खुले में कुर्बानी नहीं करनी। कुर्बानी करते समय फोटो नहीं खींचना, वीडियो नहीं बनाना। कुर्बानी के बाद खून को नालियों में ना बहाएं, जमीन में दफन करें। मतलब ऐसे तमाम नियम बनाए गए हैं। नमाज में गर्मी से राहत, फिलिस्तीन में रहम और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करें, ऐसा गाइडलाइन बनाया गया है। तो कॉन्सर्ट के दौरान हिमेश ने आलोचकों पर तंज कसा। बोले, नाक से गाऊं या नॉर्मल गाऊं? ऑडियंस का रिस्पांस वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिमेश रेशमिया 31 मई को मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में अपने कैप मेनिया टूर के तहत परफॉर्म किया। हिमेश ने अपने हिट गाने पर परफॉर्म किया और दर्शकों से पूछा कि नाक से गाऊं या नॉर्मल गाऊं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैक्सवेल ने वनडे से संन्यास ले लिया है। कहा कि मैं टीम को थोड़ा निराश कर रहा हूं। 13 साल का यह कैरियर समाप्त हुआ। आईपीएल फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी की थीम होगी ऑपरेशन सिंदूर। शाम तक तय होगा कि सेना के 3 प्रमुख आएंगे या नहीं। शंकर महादेवन का लाइव कॉन्सर्ट भी होगा। पंजाब और बेंगलुरु के बीच आईपीएल का फाइनल मैच 3 जून को खेला जाएगा। जी हां, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होगा। फाइनल की क्लोजिंग सेरेमनी की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है। कार्यक्रम में तीनों सेना के प्रमुख शामिल होंगे। बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता। ब्याज दर में 0.25% की कटौती संभव है। 4 जून या 6 जून तक आरबीआई की मीटिंग होगी। आम आदमी को जल्द ही और राहत मिल सकती है। इस महीने 4 से 6 जून के बीच आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि 0.25% तक की कटौती रेपो रेट में होगा। इससे सभी तरह के लोन लेना सस्ता होगा।
दोस्तों सोना चांदी के रेट में फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। सोना 837 रुपए बढ़ गया, 96,152 रुपए पहुंचा है। वही चांदी 97,392 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस साल सोना अब तक 20,000 रुपए तक महंगा हुआ है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 837 रुपए सोना महंगा हुआ है। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले बकरीद पर खुदा को प्रिय चीज अर्पित करें, बकरा काटना कैसी परंपरा, गो भक्त मुस्तैद रहें, ऐसा अभिमुक्तेश्वरानंद ने बोला। मौलाना बोले मुसलमान कुर्बानी नहीं छोड़ सकता। जी हां दोस्तों, बकरीद से पहले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा इस बकरीद में कोई भी गाय ना काटने पाए, ऐसा मुस्तैद रहने की जरूरत है। उधर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा घरों में जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, अगर धर्म है तो उसकी एक जगह तय करनी चाहिए। देश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की की मौत हो गई। 3,976 एक्टिव केस है। केरल में सबसे ज्यादा 1435 मामले सामने आए हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।